अब बाइडेन ने कहा है कि 1 साल बाद भी कीव खड़ा है, 1 साल बाद भी यूक्रेन खड़ा है। जो बाइडेन का साफ संदेश, लोकतंत्र खड़ा है, अमेरिका आपके साथ खड़ा है और कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। दुनिया आपके साथ खड़ी है। बाइडेन का बड़ा संदेश कीव पहुंचकर, और यहाँ लोकतंत्र जिंदा है, लोकतंत्र खड़ा है, दुनिया आपके साथ खड़ी है। एक बड़ा मैसेज जो बाइडेन ने ज़ेलेंस्की के साथ मुलाकात के बाद कहा है। एक बहुत बड़ा अपडेट है ये, क्योंकि युद्ध को 1 साल होने वाले हैं 24 फरवरी को, और उससे पहले ही बाइडेन ने कीव पहुंचकर ज़ेलेंस्की से मुलाकात कर हड़कंप मचा दिया। निश्चित तौर पर रूस पुतिन आग बबूला होगा, लेकिन इसके बाद उसका रिएक्शन क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। गौरव के पास कुछ और इंफॉर्मेशन है। गौरव। बिल्कुल निधि, तो देखिए बाइडेन ने सनसनी मचा दी है, बिल्कुल सही कह रही हैं आप, और पूरी दुनिया में सनसनी फैल गई है कि क्या ये इस वॉर का एक नया मोड़ है। आइए आपको बताते हैं कि बाइडेन के दौरे से पहले क्या हुआ। सबसे पहले यूक्रेन फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप साबुन बनाते हैं? अगर ऐसा है तो आप अपने साबुनों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। के समर्थन वाले सोशल मीडिया हैंडल्स ने दावा किया, सुबह से ही माहौल बन रहा था। हम लोगों को ये खबरें मिल रही थी कि बाइडेन के सड़क के रास्ते कीव जाने की रिपोर्ट थी और इसीलिए वहां पर तैयारियां दिख रही थी, हलचल थी। पोलैंड से कीव सेंट्रल की ओर जाने वाली रोड पहले से ही ब्लॉक थी और कीव सेंट्रल की ओर बहुत बड़े डेलीगेशन के जाने की रिपोर्ट्स मिल रही थी। यानी पोलैंड से पहले जब कीव पहुंचे बाइडेन, तो पोलैंड से लेकर कीव तक तैयारियां थी। आज बाइडेन के दौरे से पहले एक भ्रम की स्थिति बनाने की कोशिश की गई, एक वहां पर माहौल क्रिएट करने की कोशिश की गई कि बाइडेन कब आएंगे पोलैंड। पूरा फोकस पोलैंड पर रखा गया और बाइडेन पहुंच गए कीव। और यही कहीं ना कहीं पोलैंड जाने से पहले उनकी एक प्लानिंग थी जो अब सामने आ गई है। पोलैंड जाने से पहले जो बाइडेन अचानक कीव पहुंच गए और कीव पहुंचते ही जो बाइडेन ने प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की से मुलाकात की, उनके साथ वो घूमे, उनके साथ वहां पर बातचीत हुई। बाइडेन ने कहा, आई फेयर नथिंग, मुझे किसी का डर नहीं है। बाइडेन सीधे रूस को चुनौती देते हुए, पुतिन को चुनौती देते हुए कि मुझे किसी का कोई डर नहीं है। और ये आपको 8 तस्वीरें दिखाते हैं। इन तस्वीरों से बाइडेन के इस दौरे का लब्बो लुआब आपको समझ में आएगा। तस्वीर नंबर 1, बाइडेन और ज़ेलेंस्की किस गर्मजोशी से मिल रहे हैं, यहां देखिए। तस्वीर नंबर 2, दोनों के बीच कुछ बड़े समझौते हुए हैं। दोनों देशों के बीच समझौता से ज्यादा आप कहिए कि अमेरिका ने यूक्रेन को कुछ बड़ी मदद देने का ऐलान किया है। 700 टैंक, लॉन्ग रेंज मिसाइलें, बहुत सारे हथियार। तस्वीर नंबर 3, युद्ध पर चर्चा। साल भर पूरा होने को आ रहा है, अब क्या प्लानिंग होगी, कैसे अमेरिका इस युद्ध को आगे लेकर जाएगा, क्योंकि अमेरिका और रूस ये युद्ध लड़ रहे हैं, ये तमाम एक्सपर्ट्स कह रहे हैं। तस्वीर नंबर 4, एक लाउड एंड क्लियर मैसेज कि रूस से डरते नहीं हैं, पुतिन से डरते नहीं हैं हम, दोनों साथ साथ टहलते हुए। तस्वीर नंबर 5, दुनिया के सामने कीव में जो ज़ेलेंस्की का ऑफिस है, वहां से यह फोटो खिंचाई गई और बताया गया कि अमेरिका कैसे कंधे से कंधा मिलाकर यूक्रेन के साथ खड़ा हुआ है। तस्वीर नंबर 7 देखिए, यहां पर दोनों के बीच ये जो बातचीत हो रही है, इसमें आगे यूक्रेन को कैसे मदद दी जाए, कौन से हथियार दिए जाएं, क्या हथियार यूक्रेन के काम आने वाले हैं इस वॉर में, कैसे इस वॉर को यूक्रेन के पक्ष में लाएंगे। और ये देखिए तस्वीर एक और हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन मैं यहां पर अमिताभ सिंह जी आपके पास आऊंगा, आप बड़े अच्छे से समझते हैं आप डिप्लोमेसी को, आप दुनिया में जो इस वक्त जियो पॉलिटिक्स है उसको समझते हैं। ये तो पता था कि 1 साल होगा तो कुछ होगा, पुतिन कल कुछ बड़ा ऐलान कर सकते हैं, ये जानकारी भी आ रही है। लेकिन मैं आपसे अगर सरल और आसान शब्दों में पूछूं, क्या बाइडेन ने इस वॉर में एक नया मोड़ यहां पर खड़ा कर दिया है और क्या अब ये वॉर यहां से चेंज होती दिख रही है? देखिए, बाइडेन का कीव जाना एक प्रतीकात्मक प्रतिबद्धता यूक्रेन और यूक्रेनियों के प्रति तो है, इसमें कोई शक नहीं है। ऐसे समय में जाना जब वहां युद्ध हो और युद्ध के सायरन बज रहे हों और ड्रोन्स और मिसाइल्स लैंड करने की संभावना है, ऐसे समय में वहां जाना एक प्रतीकात्मक इसका बात तो है ही। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि इस समय कीव जाना जब वो 1 साल पूरा करने वाले हैं, और ऐसा नहीं है कि बाइडेन साहब पहली बार ऐसा किया है या अमेरिकी राष्ट्रपति ने, ओबामा इसके पहले इराक और अफगानिस्तान जा चुके हैं। इसके बैक में अगर आप पीछे जाएं तो देखेंगे कि वांग यी भी मॉस्को जाने वाले हैं आज, और वहां वो प्रेसिडेंट पुतिन से और सर्गेई लैवरोव से जरूर मिलेंगे।
या तो वो पीस प्रपोजल लेके जा रहे हैं या एक चीज लेके जा रहे हैं जो अमेरिका हमेशा से डरती आई है कि कहीं चीन उनको आयुध सप्लाई ना करने लगे, आर्म सप्लाई ना करने लगे। इस तरह से पूरे वॉर का कॉन्टेक्स्ट बदल जाएगा। और जो म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में अभी 3 दिन पहले जो इंसिडेंट्स हुए हैं, जो बातें हुई हैं, उनको देख के लग रहा है कि ये कोल्ड वॉर की पॉलिटिक्स फिर से वापस आ रही है। मैं हिस्ट्री में नहीं जाऊंगा, लेकिन वैसा कुछ लग रहा है। लेकिन सवाल यहां पर यह भी है कि जो ज़ेलेंस्की मदद अमेरिका से चाहते हैं, जैसे लॉन्ग रेंज हथियारों की बात हुई है, अब अमेरिका की तरफ से कहा गया कि 500 मिलियन आपको अतिरिक्त सैन्य सहायता मिलेगी, लेकिन ज़ेलेंस्की साफ कर चुके हैं कि अगर हमें इस युद्ध में टिकना है और रूस को हराना है तो हमें और ज्यादा मदद की जरूरत होगी। F-16 की भी मांग यूक्रेन की तरफ से की गई थी। इस बीच बड़ी खबर है कि अमेरिकी लोग बिना किसी परवाह के यूक्रेन के साथ खड़े हैं। नाटो समेत सारी दुनिया यूक्रेन के साथ खड़ी रही है ताकि यूक्रेन की वो मदद कर सके। रूस पर ऐसे प्रतिबंध लगाए जिससे उसकी आर्थिक लाइफलाइन पर असर पड़ा। तो ये इस वक्त एक बड़ी खबर। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप साबुन बनाते हैं? अगर ऐसा है तो आप अपने साबुनों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं।